लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। भारत के इतिहास में दो लोगों के बीच की लड़ाई सबसे बड़ी है। एक लड़ाई तो है छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की, वहीं दूसरी लड़ाई है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच की। आज हम बात करेंगे अकबर और महाराणा प्रताप के बीच की सबसे बड़ी राइवलरी की। दोनों की लड़ाइयों में सबसे प्रसिद्ध है हल्दी घाटी की लड़ाई। इस युद्ध में कौन जीता, यह सवाल आज तक बिना जवाब के रह गया है। दोनों राजाओं के फैंस अपने अपने हिसाब से दोनों को विजेता बनाते हैं। इस युद्ध में लड़ाई कुछ ऐसे हुई कि हार और जीत की तमाम व्याख्याएं हो सकती हैं। महाराणा प्रताप और अकबर दोनों के ही खेमे एक दूसरे के तर्क को काटकर अपने राजा को विजेता साबित कर सकते हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि वो उन चुनिंदा राजपूतों में से एक थे जिन्होंने अकबर के सामने सरेंडर नहीं किया था। भले ही हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप को जंगलों में भटकना पड़ा था, लेकिन अगर आप सिर्फ राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध से ही जानते हैं तो कहानी अधूरी रह जाएगी। महाराणा प्रताप की कहानी पूरी होती है एक ऐसे युद्ध से जिसमें उन्होंने मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। अब यह बात अलग है कि इस युद्ध की उतनी बात नहीं होती जितनी हल्दी घाटी के युद्ध की बात होती है। इस जंग को इतिहास में जाना जाता है दिवेर की लड़ाई के नाम से। ये वो जंग थी जिसपे सिर्फ महाराणा प्रताप ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने भी अपनी वीरता का परिचय दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इस युद्ध के बारे में इतिहास को गहराई से जानने वाले ही लोग जानते हैं, बाकियों को इसका पता तक नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि दिवेर की जंग में महाराणा प्रताप ने कैसे हल्दी घाटी का बदला लिया था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, दिवेर की जंग इतिहास का वो किस्सा है जो कई लोगों की जबान पर नहीं है। याद रखने को हल्दी घाटी की लड़ाई याद रखी जाती है, ज्यादातर बहसें भी इसी जंग पर आके रुक जाती हैं। लेकिन दिवेर की जंग वो अध्याय है जिसे आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन इस जंग के महत्व को समझने के लिए, इसको अच्छे से जानने के लिए आपको हल्दी घाटी के युद्ध को भी समझना होगा। मैं आपको पहले बताऊंगा कि हल्दी घाटी के युद्ध में हुआ क्या था, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि इस जंग में जीता कौन, और उसके बाद आपको दिवेर की लड़ाई की इंपॉर्टेंस अपने आप समझ में आ जाएगी। तो चलिए महाराणा प्रताप की वीरता के किस्सों को शुरू करते हैं। 9 मई 1540 को चित्तौड़ के कुंभलगढ़ किले में जन्म होता है महाराणा प्रताप का। उनके पिता चित्तौड़ के महाराज उदय सिंह थे। उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप को अपने भाई जगमाल से उत्तराधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि असली उत्तराधिकारी थे महाराणा प्रताप, तो उन्हें गद्दी मिली और साल 1576 में वो महाराणा बन गए। इस वक्त तक अकबर राजपुताना के ज्यादातर राजा अकबर के साथ हाथ मिला चुके थे या फिर वो अकबर से हार चुके थे। लेकिन प्रताप ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल जल्दी ही वो और अकबर की सेना दोनों आमने सामने होंगे। इसीलिए प्रताप ने मेवाड़ के इलाकों को अपने कंट्रोल में लिया और उन्हें मजबूत करना शुरू किया। इसी के साथ उन्होंने भीलों से अपने पुराने रिलेशंस को तरोताज़ा किया। ये सब प्रताप कर रहे थे और फिर 4 साल बाद वो घड़ी आई जब अकबर और प्रताप दोनों आमने सामने थे। या यूं कहें कि अकबर की सेना के एक राजपूत सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप दोनों आमने सामने थे। सेनाओं के लिहाज से देखा जाए तो अकबर की सेना काफी बड़ी थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का रेशियो था, यानी एक मेवाड़ के सैनिक पर 4 मुगल सैनिक। प्रताप जानते थे कि सेना कम होने का मतलब है कि सीधी लड़ाई नहीं हो सकती। इसके अलावा हाथी से लेकर घोड़े तक और तलवार से लेकर तोप तक हर डिपार्टमेंट में महाराणा की सेना मुगलों के आगे कहीं नहीं ठहरती थी। इसीलिए उन्होंने हल्दी घाटी के दर्रे में मुगल सेना को फंसाने की सोची। हल्दी घाटी कभी आप जाएं या देखें अगर गूगल पे, तो यहाँ का रास्ता बहुत सकरा था। फिर 18 जून 1576 के दिन दोनों सेनाओं के बीच में भिड़ंत होती है। जब युद्ध शुरू हुआ तो राणा की सेना को शुरुआत में बढ़त मिली। उन्होंने हल्दी घाटी से मुगल सेना को खमनौर तक धकेल दिया। खमनौर में भी उनकी सेना ऊंचाई पर घात लगाकर बैठी थी। मुगलों के खमनौर पहुंचने पर इस सेना ने हमले करने शुरू कर दिए। मुगल सेना इस हमले की वजह से पीछे हटने लगी थी। मुगल सेना के पांव उखड़ने लगे थे। देखिए, लड़ाई में अगर कोई ऊंचाई पर है तो ऊपर से दुश्मन बहुत साफ नजर आता है। नीचे की सेना को अंदाजा लगाने में बड़ी मुश्किल होती है कि आखिर हमले हो कहां से रहे हैं और ऊपर सेना कहां बैठी है।
इसी बीच महाराणा प्रताप ने मौके का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने भागती मुगल फौज के पीछे अपनी सेना को मैदान में उतार दिया। अब यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने युद्ध को पूरी तरह से बदल दिया। मैदान में प्रताप की सेना कम पड़ गई मुगलों की सेना के आगे। इसके चलते उनकी सेना जल्दी ही हार की कगार पर पहुंच गई। कहा यह भी जाता है कि जब मुगलों का कॉन्फिडेंस गिर रहा था तब उसी समय मुगल कमांडर मेहता खान ने एक अफवाह फैला दी। मेहता खान ने कहा कि अकबर खुद इस जंग में लड़ने आ रहे हैं। इस बात से मुगल सेना को नया जोश मिला और वो तेजी से लड़ने लगे इस युद्ध में। इस वक्त तक महाराणा प्रताप अपने सबसे फेवरेट घोड़े चेतक पर बैठकर लड़ाई लड़ रहे थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना हुआ तो प्रताप ने मान सिंह, जो कि हाथी पर बैठे हुए थे, उससे वो भिड़ गए। प्रताप ने अपने भाले से मान सिंह के महावत को घायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रताप के घोड़े चेतक को मान सिंह के हाथी ने घायल कर दिया। इस भीषण जंग के बीच सबने प्रताप को सुझाया कि जंग के मैदान से निकलकर दोबारा लड़ाई लड़ी जा सकती है। अब अगर आपको पता हो तो खानवा की लड़ाई में जब बाबर और प्रताप के दादाजी यानी राणा सांगा आमने सामने थे, तब भी यही स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। राणा सांगा को जंग के मैदान से बाहर निकाल लिया गया था। ये सब सोचकर प्रताप ने जंग के मैदान को छोड़ दिया और वहां से निकलकर जंगलों में चले गए। यहीं पर हल्दी घाटी की जंग में जीत को लेकर अकबर को लोग जीता हुआ मानते हैं, क्योंकि सेना पीछे हटी प्रताप की और अकबर का गोगिंदा के किले पर कब्जा हो गया। लेकिन महाराणा की जीत का क्लेम क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा आया और उसने गोगुंदा को कई मुगल पोस्ट बनाकर सुरक्षित करने की कोशिश की। यह सब प्रताप को सरेंडर करने पर मजबूर करने के लिए भी किया जा रहा था। लेकिन महाराणा ने सरेंडर नहीं किया। उन्होंने भीलों और गरासिया जनजाति से जो कुछ सीखा था उसके आधार पर जंगल में अपने दिन बिताए और सही मौके का इंतजार करने लगे। इन्हीं लोगों से उन्होंने जंगल में छिपना, बिना आवाज किए चलना, भेष बदलना और भी बहुत सारी चीजें वो सीखते रहे। जंगल में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध करना सीखा। उन्होंने भीलों की मदद से गोगुंदा के किले से मुगलों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि जिस गोगुंदा किले को मुगलों ने जीता था वो किला अब उनके लिए ही एक तरह का कैद हो गया था। फिर कुछ महीनों बाद अकबर को जब लगा कि गोगुंदा उसके कब्जे में है तो उसने इधर से ध्यान हटा लिया। अब राणा तो इस मौके की ताक में थे ही। उन्होंने तुरंत अपने खोए हुए इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए एक या दो नहीं बल्कि अलग अलग 6 सैन्य अभियान भेजे, लेकिन सबके सब खाली हाथ वापस आ गए। इन सब में 6 साल का वक्त लगा और इधर राणा ने भामा शाह की मदद से अपनी 40,000 घुड़सवार की एक नई सेना खड़ी कर ली। इसी सेना के दम पर महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ आखिरी बार 2-2 हाथ किए। यह साल था 1582 और त्योहार था दशहरे का। इस दिन कुंभलगढ़ जिले से करीब 40 किलोमीटर दूर मुगल कमांडर सुल्तान खान तैनात था। सुल्तान खान को बहुत बेरहम कमांडर माना जाता था। कहा जाता था कि उसे मार पाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन प्रताप सुल्तान खान को हराने की सोच चुके थे। दीवेर वो जगह थी जो मुगल सेनाओं के लिए सप्लाई वाले रास्ते पर पड़ती थी और एक तरह से यह मुगलों की बहुत मजबूत चौकी हुआ करती थी। राणा प्रताप ने इस बार प्लान बनाया कि अचानक हमला करना है, इसलिए उनकी सेना ने मौका देखते ही इतनी तेज हमला किया कि किसी को भी संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। जल्दी ही सुल्तान खान ने इस चीज को देखकर मोर्चा संभाला और एक हाथी पर सवार हो गया, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे हाथी से गिरा दिया। सुल्तान खान जब हाथी से गिरा तो तुरंत एक घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा, लेकिन महाराणा प्रताप के वीर बेटे कुंवर अमर सिंह ने अपने एक वार से घोड़े सहित सुल्तान खान को मार गिराया। जब कमांडर की मौत हुई तो मुगल सेना ने भी हार मान ली और जंग का मैदान छोड़कर भाग निकली। इस जीत से प्रताप की सेना में इतना जोश जगा कि सिर्फ एक दिन में उन्होंने 36 मुगल पोस्टों से मुगलों को बेदखल करके उस पर कब्जा कर लिया। देखते ही देखते प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर को वापस पा लिया। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी अकबर कामयाब नहीं हुआ। हालांकि चित्तौड़ पर भले ही महाराणा प्रताप कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन हल्दी घाटी के मैदान से बाहर निकलने के अपने फैसले को उन्होंने सही जरूर साबित किया। इसी वजह से कई लोग महाराणा प्रताप के जंग के मैदान से जाने के फैसले को हार नहीं मानते, एक टैक्टिकल मूव बताते हैं और हल्दी घाटी की जंग में अकबर की हार बताते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सचमुच हल्दी घाटी की जंग में प्रताप की हार हुई थी या फिर प्रताप ने अकबर को हरा दिया था अपने एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल मूव के जरिए।
अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.